नमस्कार। इस वीडियोस में हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि जो हमारा राजयोग होता है, जैसे कि 4, 5 और 6, ये राजयोग तो फलित होता है। ये बहुत ही अच्छा राजयोग होता है, लेकिन किस साल में फलित होगा? 2005 में फलित होगा, 2006 में फलित होगा, या 2008 में फलित होगा, या 2010 में फलित होगा, ये हम यहाँ पर समझेंगे। सपोज कीजिए कि आपके चार्ट में 4 और 5 है और 6 नहीं है, और 5 और 6 है और 4 नहीं है, तो ये कब फलित होने की संभावना किसी भी जातक को हम बता सकते हैं। और कब फलित होगा और कब फलित नहीं होगा, ये टोटल चीज़ इस क्लासेस में हम अच्छी तरह से समझने का कोशिश करेंगे। ये देखिए, हमारा एक डेट ऑफ बर्थ है 16/1/1994। आपका कुछ ना डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो है आप लिख लीजिए अपने पेपर पेन पे। और हम ये कुंडली बनाए हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगा, उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पे हम ड्राइवर नंबर अपना निकाल लेंगे। तो ड्राइवर नंबर जो है ये 16 है, तो आपको पता है कि 1 + 6 करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। आपका जो भी ड्राइवर नंबर, जैसे 1 तारीख का जन्म हुआ है तो आप 1 आपका ड्राइवर नंबर होगा, 2 तारीख का जन्म हुआ है तो 2 होगा। अगर 2 डिजिट में है तो आप उसको सम कर लीजिए। उसके बाद अगर हम कंडक्टर नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं, 1 है, 5 है, 1 है, फिर 1, 9, 9, 4, ये सब को हम जोड़ लेंगे। तो 1 + 6 करेंगे, फिर +1 करेंगे, फिर प्लस जो है 9 करेंगे, फिर प्लस जो है 9 करेंगे, +4 करेंगे। अब इस सब जोड़ने के लिए जो है हम सटीक व्यवस्था बताए हुए हैं। क्या? तो जितने भी 9 है उस सब को हटा देंगे, या इस सब को आप जोड़ लीजिए। जैसे 1 + 6 ये 7 हो गया, फिर ये 8 हो गया, और 8 हो गया, और फिर ये 9, 9, तो 8 और +1 ये 9, ये 3 होगा। इस सब को जोड़ेंगे तो जोड़ जो होगा 2 डिजिट में जो बनेगा उसका जोड़ सिंगल में जो है ये 3 होगा। आप इसको अपने जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उससे आप जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद जो सिंगल डिजिट में आएगा वो आपका 3 होगा। तो यहाँ पे हमारा कंडक्टर नंबर जो है 3 निकला है, और ड्राइवर नंबर जो है हमारा 7 निकला है। अब यहाँ पे जो ग्रिड में भरा हुआ है ये लूसो ग्रिड का चार्ट है, ये आपको पता है। अब देखिए 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6, ये ग्रिड फिक्स होता है, ये कभी भी किसी भी जातक का चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पर हम इसको भरने का यहाँ पर कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है, तो हम एक बार यहाँ पे 1 लिखेंगे। आपके चार्ट में जो भी है, जैसे कि 2 है, यहाँ पे 2 तारीख का जन्म हुआ है तो 2 यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे 2 लिख लीजिए। ठीक है। सपोज कि यहाँ पे 8 है, आपका 8 तारीख का जन्म है, तो 8 की जगह यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे हम 8 लिख लेंगे। अब जब हम इसको लिखेंगे, एक यहाँ पे आ गया, फिर 6 है तो 6 हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर आएगा 1, तो 1 देखिए फिर से यहाँ पे 1 एक बार आ जाएगा। फिर आएगा हमारा फिर से 1, तो यहाँ पर फिर से 1 एक बार आ गया। फिर 9 है तो 9 हम यहाँ पर लिख देंगे। 2 बार 9 आया तो 9 आ गया। फिर से हमारा 4 आया तो 4 हमारा यहाँ पे हो गया। अब 7 आया है तो 7 जो है यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 7 है तो यहाँ पे हम 7 लिख लेंगे। उसके बाद आता है 3, तो यहाँ पे हमारा 3 आ गया। ठीक है। ये हमारा जो है राजधन में ये हमारा लूसो ग्रिड का चार्ट हुआ। अब यहीं से किसी भी जातक का जो है प्रिडिक्शन शुरू होगा, चाहे हमारा चार्ट हो, आपका चार्ट हो, या किसी भी जातक का चार्ट हो, यहीं से शुरू होगा। अब यहाँ पर आता है थोड़ा सा नेम का भी, लेकिन नेम के लिए हम अलग वीडियोस बनाते हैं। इसमें सिर्फ लूसो ग्रिड में हम राजयोग से धन कब आएगा इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। अभी तक वीडियो समझ में आया तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए। लाइक कर लिए तो सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो आप कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। अब देखिए यहाँ पर हमने लूसो ग्रिड का चार्ट भर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि 4 और 6 हमारे चार्ट में नहीं, सिर्फ 4 आया है और सिर्फ 6 आया है। ठीक है। और 5 जो है हमारे चार्ट में नहीं है। तो सब नंबर के सपोर्टिव नंबर होते हैं, चाहे 19वीं शताब्दी का बच्चा हो या 20वीं शताब्दी का बच्चा हो। 5 जैसे कि यहाँ पे नहीं है तो 5 नहीं है, तो 5 के कुछ सपोर्टिव नंबर्स होते हैं, जैसे कि 4 होता है, 2 होता है और 6 होता है। अब 4 यहाँ पर जो है 4, 2 और 6 ये अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो 5 का ये काम कर देगा। अब देखेंगे 4 यहाँ पे ऑलरेडी है, 2 नहीं है, और 6 यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि 2 नहीं है यहाँ पे, इसलिए जो है 5 का यहाँ पे काम नहीं होगा। यानी कि ये ग्रिड पूरा इसका नहीं भरा है। अब नहीं भरा है तो क्या इसके पास में पैसा नहीं आएगा या धन का योग नहीं है? अवश्य है।
इस स्थिति में आपको ये देखना पड़ेगा कि इस जातक का जो चार्ट है, जो ये चार्ट आपको दिख रहा है, इस चार्ट में चंद्रमा कहाँ पे है। सपोज कीजिए कि चंद्रमा अगर इस जातक के लग्न में ही बैठा हुआ है, या चंद्रमा सपोज कीजिए यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे जो है स्वराशि, अगर कुंडली का थोड़ा भी ज्ञान है अगर आपको तो पता होगा कि चंद्रमा यहाँ पर स्वराशि हो गया, या चंद्रमा किसी का दसम घर में बैठा हो। चंद्रमा दसम घर में थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे करियर में करता है, बट ये अच्छा योग बना के देता है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। चंद्रमा अच्छा रिजल्ट यहाँ पर लेकर दे सकता है किसी भी जातक में। अब 4 हो गया, 6 हो गया, 5 अब इसमें नहीं है। अब ये फलित कब होगा। अब सपोज कीजिए कि हम निकाल रहे हैं 2024 का, 2024 में निकाल रहे हैं। अब 2024 को जब हम जोड़ेंगे तो 4, 2 6 और 2 क्या हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि 4 का रिपीटेशन किसी भी जातक में आप निकाले होंगे तो 4 का रिपीटेशन 2 बार भी हो सकता है, 6 का रिपीटेशन 2 बार या 3 बार भी हो सकता है। ठीक है। तो इस स्थिति में थोड़ी सी दिक्कत होगी, अदरवाइज मिलेगा सब। अब ये 8 है, अब 2025 का निकालेंगे, 2025 को निकालेंगे तो 5, 2 7 और 2 9। 2026 को निकालेंगे तो 6 6 8 और 2 10, 10 का कितना हो गया, 1। अब ये पर्सनल ईयर जिस जातक का आप निकाल रहे हैं, पर्सनल ईयर का हम नेक्स्ट वीडियो में बता देते हैं कि पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं। जिस जातक का पर्सनल ईयर निकाल रहे हैं, अगर पर्सनल ईयर अगर उस जातक में प्रेजेंट है, सपोज कीजिए कि इसमें 8वां साल 8 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो ये योग अगर यहाँ पे तो ये पूरा योग नहीं बन रहा है, अगर 5 के सपोर्टिव नंबर भी नहीं है तो ये पूरा योग तो बन नहीं रहा है, तो 8 जो है इसके लिए थोड़ा सा निगेटिव जाएगा। अगर हम 9 की बात करते हैं तो 9 देखिए इसमें प्रेजेंट है, लेकिन ये योग अगर बन रहा है 4, 5 और 6, 5 आप अपने में देखिए कि ये तीनों आया है कि नहीं आया है। तो 5 अगर 2 यहाँ पे नहीं है तो 5 का काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे 4 और 5, तो ये एक भी यहाँ पर प्रेजेंट है, भले ही रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर एक प्रेजेंट है। तो हम ये देखेंगे कि 2026 में भी अच्छा पैसा ये कमा सकता है, लेकिन इस स्थिति में उसका सूर्य कैसा है। जैसे कि यहाँ पे दो जो है 2 बार ही है, 3 बार एक जो है ये सेंचुरी से आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सूर्य की स्थिति अच्छी है, तो ये पैसा इसको दे सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद अगर इसी प्रकार आप 2027 निकालेंगे तो 7 2 9 और 9 और 2 11, 11 का क्या हो गया, 2। फिर 2027 जो होगा इस जातक के लिए बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पर एक सूत्र और बैठता है कि निगेटिव जितना ये अच्छा होगा, जैसे 3 बार से ज़्यादा रिपीटेशन अगर हो गया तो ये निगेटिव जाएगा। अगर यही जोड़ अगर किसी का 4 आ जाता है, किसी का 6 आ जाता है, क्योंकि ये दोनों प्रेजेंट है, और 5 नहीं है, इस स्थिति में बहुत अच्छा काम करेगा। अब यहाँ पे क्या बैठ जाएगा, अगर जोड़ 2 भी आता है तो भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, और 6 इसका सपोर्टिव ऑलरेडी है। ठीक है, तो 6, ये 4, 6 और 2 ये साल जो है इस जातक के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कौन सा, 2004 जिसका जोड़ होगा, 6 जिसका जोड़ होगा और जिसका जोड़ 2 होगा। अब यही आता है पर्सनल मंथ में भी, पर्सनल मंथ में कौन सा ईयर और किस ईयर में आपको अच्छा पैसा कमाना है। तो पर्सनल ईयर निकालेंगे, पर्सनल मंथ निकालेंगे तो जिस महीने में आप हैं, जैसे सपोज कीजिए अभी फरवरी है, फिर मार्च है, अभी जैसे मार्च है, फिर फरवरी का निकालेंगे या अप्रैल का निकालेंगे। उसके बाद अगर जून का निकालते हैं तो जून का भी निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप निकालते हैं सितंबर का तो सितंबर का भी निकाल सकते हैं। जितने भी जिसका भी निकालना है आपको आराम से आप उसको निकाल सकते हैं, कितना महीना है, कौन कौन सा महीना है और वो प्रेजेंट है, तो उस महीने में आपको अच्छा धन संपत्ति मिल सकता है, पैसे, और वहाँ से विकास भी हो सकता है। अब इसके लिए ईयर निकालने के लिए वो कब, कितने साल, कितने दशा के लिए वो एक्टिव होता है, वो थोड़ा सा हम अगले वीडियो, जब कल वीडियो जाएगा उसमें भी हम आपको बता देंगे कि ये कब एक्टिव होता है। दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,